सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। जी हाँ, हैप्पीएस्ट माइंड का स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा फोकस में है। इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है हैप्पीएस्ट माइंड का जो स्टॉक है वो एएसएम लिस्ट पे आ चुका है। अब एएसएम लिस्ट पे अगर कोई स्टॉक आता है उसे हम बहुत अच्छा पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे। एएसएम लिस्ट का मतलब होता है एडिशनल सर्वेलेंस मेजर। अगर हम एडिशनल सर्वेलेंस मेजर के लिस्ट को देखें तो इसमें बड़े बड़े कंपनी का नाम शामिल है। टाटा इलेक्साई, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, उसी के साथ साथ सीडीएसएल जैसे नाम भी शामिल है। अगर इस पर्टिकुलर लिस्ट को आप देखना चाहते हो, आप गूगल पे जाके सर्च करो या फिर एनएससी का ऑफिशियल साइट पे जाके अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगा। अब ये स्टेज 1 से स्टेज 4 में आता है। कोई कंपनी जब स्टेज 1 में आता है उसके बाद धीरे धीरे सेबी उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर अपना सर्विलेंस बढ़ाता है एंड लास्ट में वो स्टेज 4 पे आता है। उसके बाद वो एएसएम लिस्ट से निकल जाता है अगर सेबी इसको क्लीन चिट दे, यानी सब चीज़ें नॉर्मल रहे। सो कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ता है उसको भी हम देख लेते हैं। नॉर्मली क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, डिलीवरी परसेंटेज, वॉल्यूम, वेलिडेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्लोज टू क्लोज प्राइस, वैल्यूएशन। नाउ अगर कोई कंपनी एएसएम लिस्ट में आता है तो उसका मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन आता है। स्पेशली सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन जो आता है वो है मार्जिन के ऊपर। ट्रेडर्स के लिए ये पॉजिटिव नहीं होता क्योंकि मार्जिन घट जाते या फिर मार्जिन जीरो हो जाते। इन्वेस्टर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कैश में इसका डिलीवरी लेते हैं उनके लिए। एंड उसी के साथ साथ इसका सर्किट फिल्टर भी चेंज हो जाता है। कोई कंपनी अगर एक साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे एंड सेबी को ये लगे कि इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, वॉल्यूम फ्लक्चुएट हो, सो इन दैट केस उसको एडिशनल सर्विलेंस मेजर पे रखा जाता है। सो ये बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर तो नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कंपनी जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है वो भी इस पर्टिकुलर लिस्ट में है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए थोड़ा बहुत कंसर्निंग फैक्टर हो जाता है। अगर हम हैप्पीएस्ट माइंड के स्टॉक के बारे में और कुछ डिटेल्स चीज़ों को भी एनालिसिस करें तो हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इन द लास्ट 1 ईयर। 286 से 1581 ये इसका मल्टीबैगर रिटर्न है, यानी 5 टाइम से भी ज़्यादा स्टॉक ने रिटर्न दिया इन द लास्ट 1 ईयर। करेंट प्राइस 1526, यानी अपने स्टॉक अपने लाइफ हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के बिजनेस को थोड़ा हम देखें सो कंपनी 2011 में फाउंड हुआ था एंड इनका ऑपरेशन यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड मिडिल ईस्ट में फैला हुआ है। नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम रेवेन्यू को देखें सो इन दैट केस इनका मेन रेवेन्यू आता है यूएसए से 78%, इंडिया से 12%, यूरोप से 7% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 3%। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम पी को देखें वो 138, बहुत ही एग्रेसिव वैल्यूएशन पे एंड एक स्टॉक का 1 ईयर में इतना ज़्यादा रिटर्न देना एंड इसका पी का इतना एग्रेसिव वैल्यूएशन पे आना भी एएसएम लिस्ट पे ऐड होने के लिए एक वन ऑफ द मेजर रीजन है। हालांकि कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आपको इन्वेस्ट करने का सजेशन भी दिया है, लेकिन थोड़ा करेक्शन पे, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे 34.5% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलरेडी 40% के करीब है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर इसके पीएस के साथ कंपेयर करें तो टाटा इलेक्साई इज अ वेरी गुड कंपनी, प्रेसिस्टेंट सिस्टम, ये दो कंपनी है जो इसके बहुत ही अच्छे पीयर्स हैं, उसी के साथ साथ एल&टी टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की देखें तो इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट हैप्पीएस्ट माइंड आता है नंबर 6 पे। हालांकि टाटा इलेक्साई, प्रेसिस्टेंट सिस्टम, सारे के जो कंपनीज है इसी के आसपास के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन पीई वाइज सबसे एक्सपेंसिव है हैप्पीएस्ट माइंड। टाटा इलेक्साई 63.74 एंड प्रेसिस्टेंट सिस्टम का 53.71। बट अगर हम इसके साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को भी देखें सो हैप्पीएस्ट माइंड से टाटा इलेक्साई का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है। सो अगर आप किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो कि स्मॉल कैप या फिर मिड कैप आईटी कैटेगरी से आता है, उस पर सबसे अच्छा तो है टाटा इलेक्साई। हैप्पीएस्ट माइंड का रिजल्ट अच्छा है लेकिन इसका वैल्यूएशन बहुत एग्रेसिव है। अगर करेक्शन पे आपको ये स्टॉक मिलता है दैट इज अ वेरी गुड फैक्टर। इसका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन अगर दिसंबर टू मार्च के रिजल्ट को भी देखें सो सेल्स में जंप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 51 से 55 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट 42 करोड़ से घट के 37 करोड़ हुआ है, क्योंकि इनका जो एक्सपेंसेस है 142 करोड़ से 153 करोड़ हो चुका है। मार्च टू मार्च अगर ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देखें उसमें भी सेल्स में हम थोड़ा बहुत जंप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 99 करोड़ से 190 करोड़ हो चुका है एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नेट प्रॉफिट 73 करोड़ से बढ़ के 162। ईयर ऑन ईयर रिजल्ट जो है वो शानदार है एंड इसका कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में 20%, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स में 109% है। वही रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 5 ईयर्स में 27% एंड 3 ईयर्स में 49% कंपनी ने शो किया है। अगर इस पर्टिकुलर
कंपनी का ईयर ऑन ईयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखे वहां पे भी 113 करोड़ से 150 करोड़ कंपनी ने शो किया है। उसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न 53.25%, प्रोमोटर्स के पास है 32.30, पब्लिक होल्डिंग FII के पास 7.07 एंड 7.38 यानी ऑलमोस्ट 14.5% का स्टेक है, यानी पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। सो इसके प्राइस का इतना बढ़ना एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो पब्लिक होल्डिंग है 32.30 होने का मतलब यही होता है कि कोई खास तरह के इन्वेस्टर है जिन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट किया है। इसीलिए इसमें ASM लिस्ट में शामिल होने के और अनदर रीजन है, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट ले लेते हैं तो स्टॉक में लोअर सर्किट लगने का भी चांस है एंड इन दैट केस जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है, जो छोटे इन्वेस्टर है, वो भी इस पर ट्रैप हो सकता है। सो ASM लिस्ट में जब तक ये स्टॉक है शायद थोड़ा बहुत करेक्शन दिखे या फिर प्राइस कंसोलिडेटेड मोड पे रहे, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको स्टॉक से दूर मेंटेन करना है एंड आप वेट कीजिए थोड़ा करेक्शन में, अगर ये स्टॉक आपको मिले देन यू कैन इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। नाउ ये था हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर एक न्यूज अपडेट। वीडियो इन्फॉर्मेटिव में अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन।